मनुष्य जीवन में आकर के कर्म करने में हर मनुष्य स्वतंत्र है और अच्छा कर्म करने वाले व्यक्ति, अच्छा जीवन जीने वाले व्यक्ति शरीर छूटने के बाद भी वो अच्छा जीवन ही उनका बनता है और जीवन भर उनका जीवन सुंदर और सुखमय होता है। इसलिए अच्छा कर्म करना चाहिए और अच्छा जीवन बनाना चाहिए। और जीवन रहते तक अच्छा कर्म करता है ना, वो व्यक्ति को रात में सपना भी आता है तो अच्छा आता है और सपना भी सुख देने वाला, संतोष देने वाला और ज्ञान देने वाला होता है। इसलिए जो रात में अच्छा सपना देख रहा है वो दिन में अच्छा जीवन जिएगा, वही अच्छा सपना देखेगा। और जिनका जब सपना सुखद होता है उनका जीवन कितना सुखद होगा। इसलिए जीवन को सुंदर बनाए, सुखमय बनाए और सुखद जीवन ही आज सुंदर जीवन होता है और भविष्य को सुंदर जीवन बनाता है। इसलिए जीवन को अच्छा बनाएं। एक व्यक्ति जिनकी एक ही बेटी थी और दो ही जने रहते थे, बाप और बेटी, और दोनों बढ़िया से जीवन बिता रहे थे, प्रसन्नतापूर्वक जी रहे थे। उनकी पत्नी जब बच्चे को जन्म दी उसी समय पत्नी का शरीर छूट गया था और अपनी बेटी का भरण पोषण, पालन पोषण माँ पिता ही किए। बेटी बड़ी हो गई थी और बड़ी बेटी को पिता ही सब कुछ था, पिता के अलावा कुछ नहीं था। इसलिए बेटी भी हर समय पिता का ध्यान रखती थी और पिता भी हर समय बेटी की तरफ ध्यान रखते थे और प्यार भी खूब रखते थे। और बेटी भी सुबह सो करके उठती थी तो पिताजी के पास आती थी, प्रणाम करती थी और पिताजी के बिस्तर ठीक से व्यवस्थित करती थी और भोजन की व्यवस्था करती थी पिताजी के लिए। उनके कपड़ा धोती थी, ठंडा पानी, गर्म पानी, सबका ध्यान बेटी ही करती थी। पिताजी के खाने के लिए ठंडी के समय गर्म पानी, गर्मी के दिन में ठंडा पानी और कपड़ा धोना और सब व्यवस्था करना, व्यवहार करना और सुंदर प्यार देना। बेटी बहुत समझदार थी और बहुत अच्छा से कर रही थी। और पिताजी भी जब बेटी पढ़ रही थी तो पिताजी भी ख्याल रखते थे बेटी का और बेटी के जीवन का, बेटी की आवश्यकता का। तो बहुत बढ़िया से जीवन चल रहा था। और बेटी सो करके उठती थी, पिताजी के पास आती थी, प्रणाम करती थी और पिताजी के बिस्तर व्यवस्थित करती थी और पिताजी के नहाने की व्यवस्था करती थी और नहा लेते थे पिताजी तो भोजन की व्यवस्था करती थी और सब कुछ व्यवस्थित करके उन स्कूल जाती थी और स्कूल से आती थी, अपना काम फिर घर के काम करती थी। और पिताजी भी जब बेटी स्कूल जाती थी और सोने के समय और किचन का काम पिताजी देख लेते थे, सब चीज़ वो भी व्यवस्थित करते थे। तो दोनों का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। कहते हैं ना, माँ का अस्तित्व है तो पिता का गौरव है। पिता का प्यार भी कम नहीं रहता। खूब प्यार दिए थे और प्यार से रखे थे और बेटी भी समझती थी और पिता भी समझते थे। अब बेटी एक दिन भोजन वोजन बना के सीढ़ी से नीचे उतर रही थी और उतर रही थी तो उनके पैर फिसल गए और फिसल गए तो गिर गई और गिर गई क्या, उसी समय बेटी का प्राण छूट गया, शरीर छूट गया और पैर इतना फिसला, गिर गई और गिरे ही नहीं और एकदम बेहोशी हालत, दुर्दशा हो गई और बेटी का शरीर ही छूट गया। पिताजी को बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ। एक ही बेटी थी और कोई थे ही नहीं, वो भी आधार थी और आधार ही नहीं, बहुत प्यार करती थी। और ऐसी बेटी का छूट जाना सज्जनों बहुत दुख की बात है। तो पिताजी को बहुत दुख हुआ, बहुत पीड़ा हुआ। पिताजी सोचने लगे,
हे भगवान, मेरा शरीर छूट जाता, लेकिन मेरी बेटी छोटी उम्र की बेटी है, अब बेटी ही चली गई, अब मेरा क्या होगा, मेरा दिन कैसे बीतेगा। और सोच सोच करके रोने लगी। वह क्रियाक्रम करने के बाद अपने आप को अकेला महसूस करते थे, अकेला जीवन जीते थे और याद कर के और रोते थे, आंसू बहाते थे। जब वो बिस्तर में जाते थे तो याद करते थे, मेरी बेटी होती तो मेरे बिस्तर को व्यवस्थित करती, मेरी बेटी होती तो मेरी भोजन की व्यवस्था करती, मेरी बेटी होती तो मेरे पास आ कर के पापा आई लव यू कहती। आज मेरी बेटी नहीं है, आज मुझे अकेले छोड़ कर के चली गई। यही याद कर के रोती थी, रोते थे, आंसू बहाते थे। एक दिन ऐसे बेटी को याद करते करते सपना देखने लगे और सपना देख रहे थे तो एक दिन वो देखने गए। सपना में बहुत भीड़ थी और नृत्य देखने गए तो परलोक पहुंच गए और परलोक में बहुत लड़कियां परी जैसे सजी थी तो परी जैसे सजी थी और नाच रही थी सब लड़कियां। अब सब लड़कियां नाच रही थी तो अपने हाथ में दीपक जला करके नाच रही थी और दीपक जला करके नाच रही थी। सब लड़कियां नाच रही थी। एक लड़की जो पीछे थी वो भी दीपक जला करके नाच रही थी, लेकिन उनके हाथ का दीपक बुझ ही गया था तो उनको रहा नहीं गया। वो उठ करके वो जा करके कहा कि बेटी, तुम अपने हाथ का दीपक नहीं जलाती हो, कोई नहीं जलाते क्या? तो लड़की कहने लगी, पिताजी मैं तो जलाती हूँ लेकिन बुझ ही जाता है। अब धीरे धीरे वो दीपक जलाए और उनका चेहरा देखे तो उन्हीं की बेटी है। अब वो बाप है। अब दोनों एक दूसरे को देखे तो एकदम खुश हो गए, प्रफुल्लित हो गए और प्रफुल्लित हो करके एकदम सीने से लगा लिए, बहुत खुश हो गए। अरे ये तो मेरी ही बेटी है, मेरी लाडली है। और वो भी कहने लगे कि ये तो मेरे पिताजी है। फिर वो कहने लगे, बेटी तुम्हारे हाथ का दीपक कैसे बुझ जाता है, तुम क्यों दीपक नहीं जलाती? तो लड़की कहने लगी, पिताजी मैं भी दीपक जलाती हूँ लेकिन मेरे हाथ का दीपक बुझ जाता है। तो पिताजी ने कहा, बेटी औरों का दीपक तो नहीं बुझता, तुम्हारा दीपक कैसे बुझ जाता है? तो लड़की कहने लगी, पिताजी मैं जलाती हूँ, थोड़ी देर तक जलने के बाद बुझ जाता है। कहा कैसे बुझता है? कहा पिताजी आप रोते हैं और आंसू बहाते हैं क्या? कहा हाँ, आंसू तो निकल जाता है। तो लड़की कहने लगी, पिताजी आप मुझे याद कर के रोते और आंसू बहाते हैं ना, तो आपके आंसू के आँखों के आंसू से ही ये दीपक जलता हुआ दीपक बुझ जाता है। पिताजी अब रोना मत, आंसू बहाना मत मुझे याद करके, और आंसू बहाएंगे ना तो मेरा दीपक बुझ जाएगा और आप चाहेंगे कि दीपक जलता रहे, मैं प्रकाश में रहूं और प्रकाश में मैं बढ़िया नृत्य करूं, ऐसा आपकी चाहना है तो आप कभी रोना मत और आंसू बहाना मत, और ऐसा आप रहेंगे तो निश्चित है मेरा दीपक जलेगा और प्रकाश रहेगा और प्रकाश में मैं बढ़िया नृत्य कर पाऊंगी। तो पिताजी को लगा, अच्छा मैं रोता था, आंसू बहाता था तो इनका दीपक बुझ जाता था। तो उन्होंने प्रेम से कहा कि बेटी आज के बाद मैं रोऊंगा नहीं, और रो भी लिया तो आंसू बहाऊंगा नहीं, जिससे तुम्हारा दीपक बुझे, तुम्हारा दीपक जलता रहे, इसी में मुझे खुशी है। यह शब्द उनके पिताजी कहने लगे और यही कहते कहते पिताजी की आँख खुल गई और वो सपना देख रहे थे, सपना टूट गया
और सपना में वो देख रहे थे कि मेरी बेटी नाच रही है और हाथों में दीपक ली है और मेरे आँखों के आंसू से उनके दीपक बुझ जाता है। और ये तो ठीक नहीं है। अगर बेटी मेरे आँखों के आंसू से तुम्हारा दीपक बुझ जाता है तो मैं आंसू बहाऊंगा नहीं। और उनके पिताजी याद करके वो भावुक हो जाते थे, लेकिन वो रोते नहीं थे। और उनकी बेटी कही थी, पिताजी जब मेरी याद आए ना तो आंसू मत बहाना। अगर मेरे नाम से कुछ करना है तो अनाथों को, गरीब आदमियों को दान दे देना, धर्म का काम करना। और धर्म का काम करेंगे, पुण्य का काम करेंगे और गरीब घर में जा कर के उनके अंधेला जीवन में प्रकाश जला देना और उनका जीवन प्रकाशित हो जाएगा तो मुझे संतोष मिलेगा, सुख मिलेगा। इसलिए पिताजी मेरे लिए करना ही है तो धर्म का काम करिए, परोपकार का काम करिए, दिन दुखियों की सेवा करिए, तो इससे मुझे सुख मिलेगा, संतोष मिलेगा। ये सपना में ही देखा था और नींद खुलने के बाद सभी याद करने लगा। मेरी बेटी कह रही है कि पिताजी मेरे लिए आंसू मत बहाना, दिन दुखियों की सेवा करना, गरीबों की सेवा करना और उनको खाने पीने को दे देना, उनके अंधकार जीवन में प्रकाश जला देना, ये मुझे मिल जाएगा, मुझे सुख मिलेगा। इसलिए बेटी अब मैं आंसू बहाऊंगा नहीं और आपके नाम से रोऊंगा नहीं। जीवन रहते रहते मुझे सुख दिए, चले जाने के बाद भी सपना दी और सपना में आप आई, सपना में आई तो भी मुझे ज्ञान दे करके, सुख दे करके चली गई। निश्चित है मैं आपको याद करके रोऊंगी नहीं, आपको याद करके भी याद करके रोऊंगा नहीं और याद करके भी अच्छा काम करूंगा और धर्म परमार्थ का काम करूंगा, दिन दुखियों की सेवा मैं करूंगा और अपने जीवन को मैं सफल बनाऊंगा। भले मेरी बेटी मेरे पास नहीं हो लेकिन हृदय से मैं मुझसे दूर नहीं हो, मैं आपको याद करके अपने पैसे का सदुपयोग करूंगा, अपने जीवन को सफल बनाऊंगा और अच्छा मार्ग में चलूंगा और यही संतोष करूंगा। मेरे बेटी शरीर से मेरे पास नहीं है लेकिन मेरी बेटी हृदय से मेरे पास है और सही ज्ञान मुझे दे रहे हैं, इसलिए मैं सही काम करता जाऊंगा और संतोष का जीवन जीऊँगा। और इसी तरह से वह व्यक्ति अपने ज्ञान को अर्जित कर लिया, समझदार हो गया, ज्ञानी हो गया और बेटी के न रहने के बाद भी वो संतोष किया। बेटी चली गई तो बेटी तो फिर से आएगी नहीं, बेटी फिर से मिल नहीं सकती, लेकिन बेटी जो ज्ञान की बात मुझे दी है, जो सुंदर जीवन जी करके रास्ता मुझे दिखाई है, ऐसे मैं जीवन जी करके जीवन को सफल बनाऊंगा, सुंदर बनाऊंगा। ये उनके पिताजी को होश आया और पिताजी की आँख खुली। तो सज्जनों, सही मार्ग में चलने वाले व्यक्ति, सही जीवन जीने वाले व्यक्ति, सही कर्म करने वाले व्यक्ति को केवल अच्छे व्यक्ति आए तभी ज्ञान मिलता है, ऐसी बात नहीं है। वो याद करें, याद करने से उनको ज्ञान मिलता है, सपना में भी ज्ञान मिलता है और उनको ज्ञान का रास्ता मिलता है और जीवन सफल होता है, जीवन सुखमय होता है, जीवन सुंदर होता है। इसलिए संत महात्मा ज्ञान की बात बताते हैं और अपने घर में, अपने परिवार में बेटे, बेटा, पत्नी भी पास में हो लेकिन सही ज्ञान बताए, सही रास्ता दिखाए, तो सज्जनों सही रास्ता में चल करके, सही कर्म करके, सही ज्ञान प्राप्त करके जीवन को सुंदर सुखमय बनाना चाहिए। ये खुद को संतोष मिलेगा और जीवन भी सुंदर बनेगा। इसलिए हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं, सफल बनाएं, ये जीवन की सफलता है। बोलिए सद्गुरुदेव।